उसकी 32 आयत में लिखा है, अब जिसके पास तुझे तेरे पुत्र मिले वो जीता नहीं बचेगा, तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले। क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राहल उन बुतों को चुरा लाई है। कलाम का पढ़ा और सुने हम सब के लिए से बरकत हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि राहल अपने बाप के पुत्रों को चुरा कर ले आती है। और बीवी किसकी है? याकूब की। आपको बड़े ध्यान से आज इस मैसेज को सुनना है कि आप किस चर्च के साथ चलते हैं, आपके नाम के साथ क्या लिखा जाता है, आप फला 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 मसीह हैं। इसका मतलब आप किसके साथ जुड़े हुए हो और आप काम क्या कर रहे हो, ये आज हमें समझना है। मैं कौन हूं और मेरे काम किसके जैसे हैं, ये आज हमें इस बात को समझना है कि याकूब की जो वाइफ थी, और याकूब का जब नाम हम लेते हैं तो याकूब कोई एक आम इंसान नहीं है। याकूब एक प्रॉफिट है, याकूब एक नबी है, और याकूब के नाम से आज एक बहुत बड़ी दुनिया का एक हिस्सा है जो उसके नाम से कहलाता है। हमें मालूम है कि याकूब का नाम बाद में चेंज किया गया, लेकिन हम उसको भी बाद में सीखेंगे। लेकिन पहले सीखना यह है, आप किस घराने से ताल्लुक रखते हो, आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। आपके काम, अब अपने कामों को देखो और अपना ताल्लुक देखो किसके साथ है। आपका मसीह के साथ ताल्लुक है, मसीह घराने के साथ हमारा ताल्लुक है। और हमारे काम लिखा है कि वो एक नबी की, एक प्रॉफिट की वाइफ होने के बावजूद अपने बाप के पुत्रों को चुरा कर लेकर आई है। इसका मतलब कि उसका जो बाप था, उसका जो याकूब का जो मामू है, वो बुतों की परस्तिश करता है, बुतों की इबादत करता है। लेकिन उसकी बेटी भी कहीं ना कहीं याकूब के साथ मैरिज होने के बावजूद वो अभी भी बुतों की परस्तिश करती है। ये काम लिया भी कर सकती थी, ये काम लिया की लौंडी भी कर सकती थी, ये काम राहल की लौंडी भी कर सकती थी। सिर्फ और सिर्फ किसने किया? राहेल ने किया। और राहेल ने जब किया तो लिखा है कि वो अपनी बेटियों के लिए परेशान नहीं था। लेकिन जब याकूब अपने मामू के घर से निकलता है तो ये उसे बिना बताए उसके घर को छोड़कर आ जाता है और अपना सब कुछ ले आता है, अपनी बीवियां, अपने बच्चे, अपना माल डंगर, सब कुछ जितने भी उसका रेवड़ था, उस सारे रेवड़ को वो वहां से लेकर आता है। लेकिन अपने मामू को बिना बताए वहां से निकलता है। और अब उसका मामू उसका पीछा करता है, इसलिए पीछा नहीं करता उसकी बेटियों को ले गया, इसलिए पीछा नहीं करता कि वो अपना रेवट ले गया, इसलिए पीछा करता है उसके देवता वो ले गया। उसे ये चिंता हो गई है कि याकूब ने मेरे साथ धोखा किया है, याकूब ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, वो मेरे देवताओं को लेकर चला गया है। वो अपने देवताओं को ढूंढता ढूंढता याकूब का पीछा करता है। और जब उसके पास आता है, याकूब कहता है, तेरे अगर पुत्र मेरे किसी भी शख्स के पास निकले, किसी नौकर के पास निकले, किसी से भी मिले, उन्हें पहचान, जो चीज तेरी हो उसे पहचान, और जिसके पास से निकलेगी वो जान से, बोलो बोलो, वो क्या होगा उसके साथ? वो जान से मार देगा, वो जीता नहीं बचेगा। ये किसने कहा? ये याकूब, ये हजरत याकूब खुदा के बंदा नबी है, वो रसूल है। हजरत याकूब कहते हैं कि वो जीता नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। कौन बोल रहे हैं? याकूब बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका ताल्लुक किसके साथ है? याकूब का ताल्लुक खुदा के साथ था, राहेल का ताल्लुक याकूब के साथ था। आपका ताल्लुक किसके साथ है? और राहेल याकूब के खुदा के साथ ताल्लुक रखती है, लेकिन साथ में किसी और खुदा के साथ भी ताल्लुक रखती है, किसी और देवता के साथ भी ताल्लुक। आपका ताल्लुक किसके साथ है? और आपका ताल्लुक जिसके साथ है उसमें जो पावर है, वो पावर आपके अंदर
याकूब का तल्लुक यहोवा के साथ था। उसने कहा ये चीता नहीं बचेगा जिसके पास से निकले। लेकिन चेकिंग की गई, टेस्ट किया गया, सबको देखा गया, सारी चीजों को एक एक करके चीज देखी गई, किसी के पास बुद्ध नहीं मिले, लेकिन बुद्ध थे वहीं पे। चेक किया गया सबको, हर किसी का सूटकेस चेक किया गया, किसी का बैग चेक किया गया, किसी के कुछ हर चीज को चेक किया गया, लेकिन किसी के पास बुद्ध निकले नहीं, क्योंकि बुद्धों के ऊपर कोई बैठा होता, और जो बैठा था उसका नाम राहेल था। लेकिन वो आपने ऊंट देखे, ऊंट के ऊपर बैठने के लिए एक उसे पता नहीं क्या कहते हैं उसे, बाइबल में तो शायद जावला लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, उसे पता नहीं कुछ मतलब बैठने के लिए ऊंट के ऊपर एक काठी नुमा कुछ एक सीट होती है, और राहेल उसके ऊपर बैठ मतलब बुद्धों को रख के उसके ऊपर बैठ जाती है, और अपने बाप से कहती है मेरी हालत ऐसी है जो औरतों की हालत होती है, मैं उठ नहीं सकती, मुझे तकलीफ पाते। अब बाप होता है, बाप समझता है क्योंकि वो बाप है, और बाप समझ गया कि मेरी बेटी की हालत ऐसी नहीं है कि वो उठे और उठकर मुझे मिले। वो वैसी उसे ऐसे उस बैठी हुई बेटी को ऐसे गले मिलता है और चला जाता है। लेकिन राहेल के नीचे बुद्ध होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में जिस तरह से क्लियर से लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियर ही बोलूंगा। अब जो ये मां बनने वाली है, कुछ महीनों के बाद इसके औलाद होने के, इसके बेटा होना था। अब ये जिस दिन इसके बेटे की बेटा होता है उसी दिन ये राहेल मर जाती है। कितना टाइम लगा होगा? साल तो लगा ही नहीं। इसका मतलब वो दूसरा है या तीसरा है, जो भी है, उसके बाद मतलब ये कि 4 या 5 महीनों के अंदर अंदर या ऐन मुमकिन कि वो आखिरी मंथ हो। अब समझ रहे हैं, मैरिड जो लोग जो है शादीशुदा वो लोग समझ सकते हैं कि ऐन मुमकिन। अब यहाँ पे मंथ नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा होता तो इसका मतलब मुझे जो पढ़ के समझ आ रही है कि वो आखिरी टाइम लगे हुए थे। लेकिन उसी के सफर के दौरान अभी वो अपने भाई के पास जाएगा, वहां से उसे गिफ्ट देगा और आगे जाएगा, और आगे चल के उसका बेटा पैदा होता है। इसका मतलब यह है इसे महीने नहीं लगे, इसे कुछ दिन लगे हैं, और कुछ दिनों के बाद राहेल मर जाती है। उसके मरने की वजह क्या है? उसके मरने की वजह भूत है? नेवर है। उसके मरने की वजह भूत चुराना नहीं है, उसके पीछे वजह है कि किसी ने कहा था जिसके पास निकलेंगे वो चीता नहीं बचेगा, क्योंकि उसका ताल्लुक खुदा के साथ। अगर भूतों ही की वजह से मरना होता तो और भी बड़े लोग थे। ये खास एक डेथ हो रही है, मैं बताना चाहता हूं, मरते सारे ही हैं। मरते जो खुदा में होते हैं वो उनके भी एक टाइम है। ये मरना, इसको मरना था, लेकिन ये इस तरह से ना मरती। उसे हो सकता है वो कुछ और साल जीते, लेकिन खुदा के बंदा प्रॉफिट ने, खुदा के बंदा नबी ने कहा जिसके पास से निकले वो चांद से मार दिया जाएगा, वो चीता नहीं बचेगा। उसे लिखा है बाइबल में, उसे मालूम नहीं था। किसको मालूम नहीं था? याकूब को मालूम। अगर मालूम होता तो क्या वो इस तरह से बोलता? क्या आप अपने बच्चों के लिए बोल सकते हैं? क्या आप अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बोल सकते हैं ऐ मर जावे? लेकिन हम बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप बोलते हैं, लेकिन याकूब कभी भी उसे मालूम होता कि राहेल के पास है, उसे सजा देता, उसे सजा देता, उसके साथ वो सख्ती के साथ पेश आता, और वो बुद्ध लेके उसको देता वापस। लेकिन वो इस तरह से नहीं कहता इसको मार दो या ये मर जाएगी। हम बोलते हैं, आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपके बेटे जब आपको सताते हैं तो आप फिर बोलते हो ऐसे मर जाए तो चंगा है ना? आप मतलब अक्सर माए हो, मैं मर जाए तू है। ये अल्फाज अब मुझसे तो सही तरह से बोले भी नहीं जाते ये, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये लफ्ज हमारी माएं, हमारे बुजुर्ग जो जिनके बच्चे 8-8, 9-9 साल के, 10-10 साल के यहाँ तक हो जाते हैं, तो फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, फिर वो तंग करना शुरू हो जाते हैं, वो सताना शुरू हो जाते हैं, और फिर माँ बाप सताए, वो फिर कुछ बोलते हैं,
और जब फिर वो बोलते हैं, फिर बोलते वक्त उन्हें समझ नहीं होती। हालांकि ये याकूब की सबसे, ये याकूब 14 साल सिर्फ एक राहेल के लिए काम करता रहा। सिर्फ 14 साल बाइबल में लिखा है, उसने कहा मैं 20 वर्ष तक तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातर, एक्चुअली में असल वजह राहेल थी। सिर्फ राहेल के लिए उसने 14 साल अपने 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 मामू की खिदमत करता, उसकी भेड़ बकरियां चलाता। और वही जिससे वो ज्यादा प्यार करता है, जिस वाइफ से साथ, वही वाइफ सबसे पहले उसकी डेथ हो गई। और यही वो वाइफ थी जिसके सबसे कम बच्चे थे। और यही वो वाइफ थी जो सबसे ज्यादा नाक में दम भी करती थी। क्यों? आपको बताना चाहता हूं कि ये आपको ये बात समझ नहीं है, फिर भी इतना कुछ होने और इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो फिर भी चलेगी। याकूब को ये बात मालूम नहीं थी कि ये भूत मेरी वाइफ के पास है। उसने अपने मुंह से उन शब्दों को, उन लफ्जों को रिलीज किया। आपको मैं सिर्फ ये आज बताना चाहता हूं, खुदा के लोग जो बोलेंगे वो होगा। खुदा के लोगों, आपको सिर्फ ये मैं समझाना चाहता हूं, आपको बोलना है। और बोलना क्या है ये आज हमें सीखना है। एक बीमार शख्स क्या बोल रहा है उसे मालूम होना चाहिए। अगर उसे एक बीमार को नहीं पता कि वो क्या बोले, जब वो दुआ करे या जब कोई उससे पूछे तो वो क्या बोले, वो हमें कॉल कर सकता है या हमसे पूछ सकता है कि जी मैं क्या बोलूं। मैं बताता हूं एक बीमार क्या बोल रहा है। एक है वो क्रिश्चियन, है वो मसीह, पर बोल कह रहा है ए बीमारी लगता साढ़े घर ही आ गई, रब लगता साढ़े घर भूल गए। ये अल्फाज कौन बोल रहा है? एक बीमार, और प्लस में एक गरीब शख्स भी कर रहे। अब एक तो हम गरीब हैं, ऊपर से बीमारियां ये सारी हमारे घर में आ गई है। बोल रहा है, मैं बता रहा हूं, है क्या? क्रिश्चियन बोल रहा है, और वो बीमारियां जाने वाली नहीं है। वो बोल रहा है बीमारियां लगता साढ़े घर ही आ गई, रब साढ़े घर में भूल गया। वो बोल रहा है, और खुदा कभी भी आपके घर में नहीं आएगा। आप बोल रहे हो, उसे क्या बोलना चाहिए ये एक क्रिश्चियन को समझ होनी चाहिए। अभी भी मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मतलब ये बहुतों के लिए गलत साबित हो जाएगा, मैं वो बोल नहीं सकता। कुछ मैं उनके छोटे छोटे बच्चों को पता क्या बोल रहे हैं, किस बात के लिए क्या बोल रहे हैं। आमीन कहने तब वो बोलेंगे आमीन, कुछ और बोलने तब वो कहेंगे, कुछ को उनको डकार आ गया वो तब क्या बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मैं बोलना नहीं चाहता वो क्या बोलते हैं, पर हम सुन रहे हैं कि वो ये चीजें। खाना खाना है तो तब भी उन्हें मालूम है क्या बोल रहे हैं। पहले उन्हें मतलब ये है कि कोई तो है जो उनको पीछे से टीच कर रहा है। और हमारे लोगों को मालूम है बीमार हो जाओ तो वो गिले शिकवे, इतने गिले शिकवे करते हैं खुदा से, पादरियों से, अपने लोगों से। पूछ ले क्या हाल है तो वो बीमारी बताएंगे, ये नहीं कहेंगे शुक्र है खुदा उनका। बीमार को बोलने ही देता है कि यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई, पर किसी बीमार को ये मालूम ही नहीं है। उन्हें आयतें याद हैं पर बोलेंगे नहीं। आपको मैं बताऊं, आप हर रोज बोलना स्टार्ट करो, हर रोज, एवरी डे, सुबह से लेकर शाम तक आपके होठों पे ये होना चाहिए, बीमार ये बोले यीशु के कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई। कुछ महीनों के बाद, क्या कुछ दिनों के बाद, अपनी बॉडी में देखेंगे आप शिफा पा चुके होंगे। एक बहुत बड़े अफ्रीका में एक बहुत बड़े खादिम, बहुत बड़ी सेवकाई थी, बहुत बड़ी खिदमत थी, इतनी बड़ी कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी चर्च नहीं है कोई, इतनी बड़ी चर्च है। उसका बेटा जवान हो गया, शायद 24 या 25 साल का था, तो अपने बेटे को बैठे कहते हैं बेटा अगर मैं मर जाऊं तो मिनिस्ट्री संभाल लेना। क्या करना? मैं मर जाऊं तो क्या करना? मिनिस्ट्री को क्या करना? संभाल लेना। उसी रात उनकी डेथ हो गई।
उसी रात आपने बड़े फेथ के साथ, आप जब बात कर रहे होते ना, एक एक बाप अपने, आप समझ रहे हैं, वो एक पास्टर था, इतनी बड़ी चर्च के, पाकिस्तान में इतनी बड़ी चर्च नहीं है, अब वो किसको बोल रहा है? अपने बेटे से बात कर रहा है। इसका मतलब बेटा स्पिरिचुअल है, बेटा रूहानी है, और वो बाप भी रूहानी है। और अब जब मुझसे बात करेगा तो किस फेथ से बात करेगा? अपने पूरे पेट से वो कह रहा है, बेटा अगर मैं मर जाऊं तो सारी मिनिस्ट्री को संभाल लेना। ईमान से इतने फेथ के साथ कहा, और सुबह नहीं देख पाया, उसी रात उसकी डेथ हो गई। अब जब बोल रहे होते हैं ना कुछ, तो बोलते वक्त थोड़ा ख्याल किया करो, थोड़ा सा कम से कम ख्याल कर लेंगे। आप एक मसीही हो, आप एक क्रिश्चियन हो, और क्रिश्चियन जब गलत बोलेगा तो गलत पैदा भी फिर होगा, गलत बनना शुरू होगा। लेकिन जो आदम को खुदा ने बनाया तो किससे बनाया? मिट्टी से बनाया, और मिट्टी में आप जो बोलेंगे वो उग जाएगा। आप क्या हो? किस चीज से बनाएंगे? हम किस चीज से बनाएंगे? मिट्टी से बनाएंगे। आपने अपने अंदर जो बोना है उसने उग जाना है। अगर आप कह रहे हैं कि हमने सारी जिंदगी गरीब रहना है, आपको दुनिया की कोई भी प्रेयर आपको अमीर नहीं कर सकती। आप जिससे मर्जी प्रेयर करवा लो, आप अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अपने मुंह से बोलकर अपने आप को गरीब किया हुआ है। आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में अमीर लोग नहीं है? पाकिस्तान में क्रिश्चियन लोगों के जायदादें नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी कंपनियां हैं, उनके बड़े बड़े गोदाम है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है क्रिश्चियन लोगों की, बहुत कुछ है क्रिश्चियन लोगों का। कहां से आया वो? आसमान से गिरा है, उन्होंने अपने लिए रिलीज किया है, उनके खानदानों ने, उनके बुजुर्गों ने। आपको रिलीज करना है, आपको बोलना है अपने खानदान के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने शहर के लिए। ये प्रेयर ही तो होती है। और बोलने के लिए फेथ चाहिए अपने लोगों के लिए, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, ये बोलने के लिए आपके पास फेथ चाहिए। आपका बेटा है नशई, पर आप बोल रहे हैं मेरा बेटा पास्टर बनेगा। इसके लिए पहले आपको ईमान रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा खुदा के ऊपर, कि खुदा अगर मुर्दे जिंदा कर सकता है, ये मुर्दा भी खुदा जिंदा कर सकता है। हालेलुया। उसका आपको ध्यान समझ लिखा है कि एक बाप के दो लड़के हैं, और दोनों में से छोटा कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे दे। उसका बाप कहता है ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कहता नहीं, गल्ला नहीं, बिंदु मेरा हिस्सा दो, गल्ला नहीं सुनाओ। उसका हिस्सा उसे दिया गया, वो गया, उसने अपना उजाड़ दिया सब कुछ। वापिस अब आता है, सारी स्टोरी आपको मालूम है। उसका बाप कहता है ये मर गया था, जी उठा है। इसका मतलब कि वो तो पहले भी जिंदा था हमारे हिसाब से, लोगों के हिसाब से, पर वो कहता है ये रूहानी तौर पे मर चुका था, अब जी उठा है। हालेलुया। अब यही बात हमें ध्यान समझनी है कि आपके लोग, आपके इर्द गिर्द के लोग, कितने लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। उनके लिए प्रेयर करने के लिए आपको अपने अंदर फेथ रखना पड़ेगा कि खुदा अगर उस मुर्दे को जिंदा कर सकता है, खुदा अगर लाजर को जिंदा कर सकता है, तो खुदा इन लोगों को भी जिंदा कर सकता है, उन्हें चर्च ला सकता है। हमें मुझे याद है कि जो हमसे पहले जो बुजुर्ग खिदमत किया करते थे, वो हर घर का दरवाजा खटखटाया करते थे और कहते थे चर्च आ जाओ। हमने उनको अपनी आंखों से देखा है, और लोग फिर भी इतने ढीठ किस्म के लोग थे, फिर भी कुछ आ जाते थे, कुछ नहीं आते थे। कुछ शर्म से कि लो जी, जो एल्डर साहब, बाबू जी हमारे खा रहे हैं, दरवाजा खटखटाया है, पादरी साहब आए हैं, तो चलो चले जाते हैं। कोई कईयों को शर्म आ जाती थी, चले जाते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी खिदमत थी उनकी, कि आप इससे पहले कि वो चर्च जाएं, पहले आपके घरों में आते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, फिर लोग चर्च आते हैं। इसका मतलब कितनी कठिन मेहनत की। उनका फेथ था कि मैं जाऊंगा और वो लोग आएंगे।
किसी ना किसी तरह से वो चाहते थे कि खुदा के घर, खुदा का चर्च जो है वो भर जाए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं आप किसी को क्यों नहीं कहते। आपका हमसाया, आपका इर्द गिर्द के कितने लोग हैं जो चर्च नहीं है। आपके अपने लोग कितने हैं जो आपके घर के, आपकी फैमिली के लोग कितने होंगे जो चर्च नहीं है। उन्हें हम क्यों नहीं कहते। हमने पता क्या स्केच बना इतना कितने आने, है ना, यही दिमाग में चल रहा होता है। मैं तेनों कितनी बारी किया पैसा बेचना नहीं होना, दिमाग में ये चल रहा होता है। इन्होंने कितने आना जी, ए कितने बदलते नहीं, ए नहीं सही हो सकते, ए एंजी रहने। ये बोलते हैं कौन? क्रिश्चियन बोल रहे हैं, मसीही लोग बोल रहे हैं इन्ना नहीं आना, उन्हें वाकई नहीं आना। क्योंकि आपका वो हमसाया तुसी उन्हें कहना आओ, तो तुसी कह रहे नहीं आना, उन्होंने नहीं आना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब आप कहेंगे कि हम लगातार 6 महीने से इनको बोल रहे हैं, एक दिन आएगा ये आएंगे, वो आएंगे। जब आप बोलेंगे कि हम इन्हें बुला भी रहे हैं, देखो बस वो कहते हैं ना हम आएंगे आएंगे, लेकिन आप फिर बोलते हैं कि हम जब तब तक इनको बुलाते रहेंगे जब तक ये आ ना जाए। और आप फिर प्रेयर में भी रखेंगे, खुदावंद मैं जिन जिन के पास जाऊं वो तेरे घर में होने चाहिए। अब फिर ये वही कर सकता है जो फेथ रखता है, जो ईमान रखता है कि मैं जिसको भी बोलूंगा वो आएगा। ये वही कह सकता है जिसके अंदर ईमान होगा, और वो भी ईमान जब कहेगा भी और जाके फिर यीशु को भी कहेगा कि यीशु मैं जिंदू जिंदू क्या आया, अब आना चाहिए। अब मैंने कहा था कि सिर्फ वो लोग पंफलेट लेकर जाए जो किसी को देख, कई ने खड़े नहीं असिकता किसी ने, हाँ मतलब वो लेके नहीं गया। मैंने कहा वो लेकर जाए जो किसी के लेकर, अपने लिए नहीं। आपको डेट याद है, आपको उस मीटिंग की डेट याद है, उसको याद दिलाने के लिए आप लेके जाओ कि भाई चर्च में मीटिंग है, आना, खुदा ब्लेस करेगा। और कहीं लेके नहीं गए, इसका मतलब कि वो ये अपने अंदर दिल बना के बैठा हुआ है कि चलो ठीक मैं आते आना, बाकी पावे। उसने ये अपने माइंड में सेम में रखा हुआ है कि मैंने कौन सा किसी को देने हैं। यीशु ने कहा बस तुम जाओ और जाकर सब लोगों को शागिर्द बनाओ। अभी आपको शागिर्द बनाने के लिए भेजा नहीं है, सिर्फ एक पंपलेट देना है। आप तो पंपलेट भी नहीं दे पा रहे, तो शागिर्द कब बनाएंगे? आपको कभी मैंने किसी पर जाओ जाकर लोगों को शागिर्द बनाओ। अभी सिर्फ बोल रहा हूं कि पंपलेट आदत अपनी बनाओ, पहले लोगों से बात करने की। आपको सिंपल लोगों से बात नहीं करनी आती, इसलिए हम चंद पैसे लगा देते हैं, हमारा खर्चा तो हो रहा है, लेकिन आपको बात करना आ जाएगी लोगों के साथ, लोगों को वेलकम, लोगों को इनवाइट करने के लिए आपको वो एक पेज दिया जाता है। भाई बात पैसे की नहीं है, बात है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की कि आप लोगों को इनवाइट करें। और इनवाइट तब ही कर पाएंगे जब आपके अंदर फेथ होगा कि नहीं ये आएगा। आना ना आना ये उसका और खुदा का मसला है। आपका काम है बीज बोना। ये एक तरह से बीज है, आपको मालूम है। ये बीज में आपको आज फर्क नहीं पड़ रहा कि ये क्या हो रहा है। ਅਸੀਂ हर महीने बैंक चुकिया फिर उन्हें दिता, हर महीने आप जाके उसके घर भाई आना। एक दिन तुसा ਉਹਦੇ घर जाना ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ फड़े ने भाई जी मैं भी चलना नाल। आमीन। अब ये मेरा फेथ है, एक दिन आप जब जाएंगे तो वो कहेंगे चलो जी भाई जी बैठो मोटरसाइकिल पे, अब अपने मोहल्ले नहीं, अब दूसरे मोहल्ले चलते हैं, अपने मोहल्ले वाले सारे आगे। आमीन। आपने इस फेथ के साथ लोगों को ये देना है कि आप जिस घर में जाके दे रहे हो, कल वो आपको अपनी बाइक पे बिठा के दूसरे शहर लेके जाने वाला है, दूसरे मोहल्ले में, दूसरी सिटी में जाने वाला है कि चले जाकर लोगों को इनवाइट करने के आओ चर्च में। आमीन। इतना बड़ा फेथ किधर से लेकर आओगे? मैं इन दिनों में सिर्फ एक ही प्रे कर रहा हूं कि जीसस मेरी चर्च स्पिरिचुअल हो जाए, रूहानी चर्च हो जाए। इनके अंदर एक अलग से बेदारी हो, ये लोगों को दिखे कि सच में ये लोग बेदार होंगे। आमीन।
आपको अपने अंदर ये फेथ बनाना है, वरना अगर आपने याकूब की तरह कुछ अनाथ शनाथ बोल दिया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। हमने अपनी आंखों से उन बच्चों को मरते देखा जिनकी मां ने कहा था तेन कोई गड्डी भी नहीं खड़े देंगी, तो मर जा, गड्डी थली आ जाएगी थी। और सच में कुछ महीनों के बाद वो बच्चे गाड़ी के नीचे आए। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग जब बोलते हैं उन्हें समझ नहीं होती कि ये क्या कह रहे हैं, और उसी टाइम वो सब कुछ हो रहा होता है, चीजें बनना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आप बोलना स्टार्ट करें। और जब बोलना क्या है, लेकिन एक शख्स यीशु के पास आता है, यीशु के पास आके घुटने टेकता है कि यीशु मुझ पे रहम कर। अगर ये उसने कहा अगर तू चाहे तो मैं पाक कोड़ी है, और यीशु के पास आके कहता है अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, एक कोड़ी यीशु के पास आ कैसे गया, और बड़ी दलेरी करके वो बंदा यीशु के पास आएगा। बड़ी दिक्कत है, बड़ी ये इस तरह से नहीं है जैसे कोई भी आ जाता है पादरी के पास अपना सब दुआ करो, ये इस तरह से नहीं है, ये कोड़ी है। और शरीयत ने कोड़ियों को शहरों में, मोहल्लों में, नगरों में रहने की इजाजत नहीं थी। वो शहर से, गांव से बाहर रहा करते थे, और वो फिर भी किसी ना किसी तरह से यीशु के पास आ गया, और यीशु आके यीशु तू अगर चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता। पहले तो आके घुटने टेके, यीशु को सजदा किया, और यीशु ने नहीं कहा नहीं तू क्यों सजदा कर रहे है ना। ये भी प्रॉब्लम है कि भाई यीशु को सजदा करना रवा नहीं है। इंटरनेट पे बड़ा ये आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है कि यीशु को सजदा नहीं करना चाहिए। यीशु सजदा तो सिर्फ खुदा को है। भाई अगर यीशु को सजदा करना गलत होता तो यीशु उस कोड़ी को रोकते, डांटते, ओए तू मुझे सजदा क्यों कर रहा है, तुझे मालूम नहीं है सजदा खुदा को करना चाहिए। उसे रोकते, यीशु ने रोका नहीं। इसलिए इस बात की समझ आ रही है, इसे ये समझ आ रही है कि यीशु को सजदा करना रवा है। और फिर आगे लिखा है कि आसमान और जमीन का, और वो आसमानियों और जमीनों का जितने भी जमीन के नीचे लोग हैं, हर चीज, हर घुटना यीशु के आगे झुके। हालेलुया। यीशु को सजदा रवा है। उसने आके सजदा किया। जब सजदा किया, बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। आप जीसस को कहें, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह से कहें कि मेरा ये मसला हल आप कर सकते हैं। आमीन। पर इसके लिए फेथ चाहिए, इसके लिए ईमान चाहिए। ईमान होगा तब आप कह पाएंगे कि खुदावंद तू ये कर सकता है, तुझसे ये हो सकता है। ये मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन ये तुझसे हो सकता है। ये दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, लेकिन खुदा तू कर सकता है। तू मुर्दे जिंदा कर सकता है, तू कोड़ियों को पाक साफ करता है, तू मेरी बीमारी को भी दूर कर सकता है, क्योंकि तूने मेरी बीमारी की खातिर अपने बदन पे कोड़े खाए हैं और मेरी बीमारी को तूने दूर किया है। हमें आपको फेथ से बोलना स्टार्ट करो, आपको फेथ वाले अल्फाज चाहिए। आमीन। अब हमें ध्यान समझना है कि कोड़ी की तरह कोड़ी रहना है, या उस कोड़ी की तरह जो कोड़ी आके यीशु को सजदा करता कहता यीशु अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं। आमीन। अगर यीशु चाहे तो सब कुछ हो सकता है, पर यीशु को तू कहेगा तो यीशु तब करेगा। इसका मतलब यह है कि मुझे कहने की जरूरत है, मुझे बोलने की जरूरत है। अपनी प्रॉब्लम बताएं जीसस को, अपना मसला खुदा को बताएं। आपके मसले को वो जानता है, लेकिन मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। लेकिन वो लिखा, फिर वो कहता है मांगो तो, ढूंढो तो। आपको ढूंढना है, सिर्फ मांगना नहीं है, ढूंढना भी है। लेकिन खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि किस दरवाजे को खटखटाना है। आप गलत दरवाजे खटखटा रहे हो। आपको दरवाजा ठीक तरह से खटखटाना है। गलत दरवाजे खटखटाओगे तो यीशु नहीं आएगा, कोई और आ जाएगा।
आज क्रिश्चियन लोग कहां पे हैं? आज 50% क्रिश्चियन चर्च में नहीं है। आज 50% जो जो कलीसिया है वो अपने घरों में है, वो पार्कों में है, वो अलग अलग ऐसी जगहों पे है जहां पे यीशु का नाम नहीं लिया जाता, जहां पे जीसस क्राइस्ट की प्रस्तुति नहीं होती, जहां पे यीशु की प्रस्तुति नहीं होती, वहां पे किसी और की प्रस्तुति होती है, वो वहां पर है। उनके पास कौन जाएगा भाई? आप में से कोई जाएगा, उन्हें बुलाएगा। और हम इस उम्मीद से बैठे हुए हैं, इसने नहीं आना, इसने नहीं आना, ये हम अपने अंदर जहन बना के अपने अंदर पक्का करके बैठे थे, ऐसे बिल्कुल नहीं आना। इसने क्यों नहीं आना? हमारा तो हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो किसी और की प्रस्तुति करते थे, वो आज खुदा की प्रस्तुति कर रहे हैं। एक होता है नहीं, इंटरनेट की गवाही में बता रहा, मैं रियल अपनी लाइफ की बात करो कि हमने ऐसे ऐसे लोगों, हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े थे, उन्होंने हमें कॉल की, भाई साहब हमारा ये फला मेरा, मैं खुल के बताना, एक बेटी मुझे कहती कि मेरा जो हस्बैंड है वो चिल्ले पे बैठा हुआ है और प्रार्थना करे, प्रेयर करे। हमने प्रेयर की, वो बंदा 40 दिन के लिए बैठा हुआ था, आखिरी दिन था उसका, मतलब 40 अगला दिन आना था, 39वें दिन पे वो उठ खड़ा हुआ था, अपने 40 पूरे नहीं कर पाया था। आज वो यीशु का नाम लेता है, हालेलुया। आज वो जीसस क्राइस्ट की प्रस्तुति कर रहा है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है। मैं कोई मतलब ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा आपको कि हमने फेथ के साथ, अब देखिए एक बंदा चिल्ले पे बैठा हुआ है और हम यहाँ पे प्रेयर करें, और वो है भी इधर नहीं, और हैप्पी शहर में नहीं, वो दूसरे शहर में बैठा हुआ है। जीसस ने ब्लेस किया, यहीं से खुदा की कुदरत ने छुआ। ये प्रेयर भी करना फेथ के साथ प्रेयर होती है, ऐसे भी आप प्रेयर नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल है। एक दिन आएगा वो बंदा खुद इधर आके बताएगा कि हाँ आज मैं खुल के, वो बताएगा अपनी गवाही। आमीन। पर आपको ध्यान समझना है, ऐसे लोगों के लिए आपको अपने अंदर फेथ रखना है। हम बोल रहे थे नहीं इतना नहीं आना, भाई आप जाओ तो सही, आपने थोड़ी लेकर आना है उसको। खुदा का पाक रूह, खुदा की कुदरत उसे लेकर आएगी। आमीन। खुदा के एंजल्स उसे छुएंगे, खुदा की ग्लोरी उसे छुएगी। आमीन। आइए खुदा के स्तुति दुआ करते हैं, अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे।